मध्य प्रदेश के सतना जिले की बीरसिंहपुर तहसील में उस समय पुलिस के हाथ पैर फूलने लगे जब दो पक्षों के गुटिया संघर्ष हो गया। बता दें कि नगर के कुछ मुस्लिम युवकों का कोरेक्स और गांजा बेचने का शिवांग तिवारी और उसके साथियों ने पिछले दिनों वीडियो वायरल किया था, जिसको लेकर पिछले दिनों से गुट में कुछ कहासुनी हो गई थी। वहीं आज जब शिवांग और उसके साथियों को मुस्लिम युवकों ने अकेले पाया तो चाकू और पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बढ़ते विवाद और नगर में अशांति की स्थिति बनते देख आसपास के थाने की फोर्स बुलाई गई। वहीं पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा समेत एसडीओपी रोहित राठौर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनील तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके ये गांजा बिक रहा है खुलेआम, इस पर प्रशासन कुछ कार्रवाई कर रही है या नहीं? क्योंकि वीडियो वायरल हो गया था, उसके बाद सबसे पहले तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद ये भी बताइए कि क्या उन युवकों की हालत है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि दो ग्रुप थे, दोनों ग्रुपों में झड़प की कहानी है। पिछले दिनों जो ये 4-5 युवाओं का ग्रुप है जिनने हमला किया है उस शिवांग तिवारी के ऊपर, चाकू से इन लोगों ने पहले भी उस पर हमला किया है। मैं आपको बताऊं कि शिवांग तिवारी और उसके जो साथी हैं, इन लोगों ने मिल करके इन जो चाकूबाज लोग हैं इनका वीडियो एक वायरल किया था कोरेक्स बेचने का और गांजा बेचने का, और एसपी साहब को ज्ञापन दिए थे, कलेक्टर को आवेदन दिए थे और साथ मांग किए थे। उनमें बाकायदा कुछ पुलिस कर्मियों पर भी संरक्षण के आरोप लगाए थे खुल करके, और उस बात की मांग की थी कि इसकी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। बड़ा विषय यह है कि विभाग उस पर ध्यान नहीं दिया, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, और जब कार्रवाई नहीं की तो हौसले बुलंद हो गए। हौसले बुलंद होने के बाद उसका वीडियो जब वायरल हुआ, स्थानीय पुलिस लगातार उनको ढूंढने का प्रयास की, धरपकड़ करने का प्रयास की, तो वो फरार हो गए। मैं आपको बताऊं, आज भी जिनका वीडियो वायरल था पुलिस के नजरों में आज भी वो फरार है। आज उनका बीरसिंहपुर में कहीं पता नहीं चल रहा, पुलिस लगातार उनको ढूंढती रह गई है। लेकिन उसके जो गुर्गे थे, उसके कुछ साथी थे जिन कोई रेहान खान करके नाम आ रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, तो पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही थी। और वो जब फरार हुआ तो उसके रेहान खान के कुछ साथियों ने जो है तो कल इनसे बातचीत करते हैं शिवांग तिवारी और इसके साथियों के साथ, और आज उनको ढूंढ करके जब शिवांग को और शिवांग के एक आध साथियों को पाते हैं तो लगातार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। कई लोगों का ग्रुप होता है, इनका 4-5 लोग होते हैं, और इसके बाद शिवांग घायल हो जाता है। बाद में शिवांग के भी कुछ साथी आते हैं, तो उस ग्रुप की जो मारपीट करने आए थे, चाकूबाज चाकू कर रहे थे, चाकू से मार रहे थे, नमाज पढ़ने का बहाना बना करके, पता ये चल रहा है कि वहां ये बहाना बना करके गए थे कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं, और नमाज पढ़ने का बहाना बना करके उसके साथ मारपीट की शिवांग के साथ। कहानी ये थी कि कोई बहाना नहीं था, कोई नमाज पढ़ने की कहानी नहीं थी, इनका पहले से पूरा प्लान था, और ये प्लान करके उसके साथ शिवांग के साथ हमला किए। शिवांग को बहुत मार देते हैं, और जब मारने के बाद जो है तो शिवांग को सतना रेफर करते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बीरसिंहपुर में उसका इलाज होता है, इसके बाद सतना रेफर होता है, और सतना के बाद मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए वो रेफर हो जाता है। अभी उसका इलाज चल रहा है, जिंदगी मौत से जूझ रही है। पुलिस यहाँ उन चाकूबाजों को लगातार ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक की जो कहानी है, कोई भी गिरफ्तारी शायद नहीं हुई है। पुलिस कुछ कहने को तैयार नहीं है। एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाहा जो है तो लगातार थाना सभापुर में है, और तमाम पुलिस, मैं आपको बताऊं कि मचगमा पुलिस, धारकुंडी पुलिस, कोटर पुलिस, जयद्वारा पुलिस, तमाम पुलिस बल है। अगर ये कहा जाए कि सभापुर थाना पूरा छावनी में बदल गया है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये बना हुआ है कि आखिर उन लोगों की गिरफ्तारी होगी कि नहीं, कब तक गिरफ्तारी होगी, कितने लोग आरोप बनेंगे, वास्तव में सभी लोग जो है तो पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़ेंगे, बाद में कुछ टाल मटोल कर दिया जाएगा। क्योंकि बड़ा विषय ये है कि पुलिस भी अभी किसी भी तरह से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जी सुनील, इसमें दो सवाल मैं अहम रूप से आपसे पूछना चाहूंगी कि सबसे पहला सवाल, ये वीडियो किस वक्त का है, कितने दिन पहले का है? और दूसरी सवाल ये रहेगा कि जहां पर घटना हुई है वो जगह कैसी थी? मेरा कहने का मतलब है कि क्या वो एक सुनसान जगह थी या फिर वहां पे कई लोग मौजूद थे? तौर पे बिल्कुल सुनसान जगह नहीं। मैं आपको बताऊं कि बधान टोला ये मुख्य मार्ग है, बधान टोला मुख्य मार्ग है जो गल्ला मंडी की ओर रास्ता जाता है, और जो जगह है वो बहुत ही संवेदनशील, अगर ये कहें कि जगह है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो महाविद्यालय है, वहां पर कॉलेज है, और कॉलेज के साथ साथ हायर सेकेंडरी स्कूल है। और सबसे बड़ा विषय मैं आपको बताऊं कि वहीं से जो है तो हॉस्टल के लिए जगह है, हॉस्टल के लिए लड़कियां वहां से जाती हैं, बड़ी बच्चियां वहां पढ़ती हैं, और ठीक हॉस्टल के लिए जहां से गेट है, गेट का प्रवेश होता है, वहां एक मजार है, और मजार के ठीक बगल से जो है तो ये पूरी कहानी होती है, विवाद की स्थितियां बनती है।
जी थी। सुनील, अब जो देखना वीडियो ये में- होगा कि आने वाले समय में पुलिस किस तरीके से सख्त कार्रवाई करती है और आरोपियों को कब गिरफ्तार करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें, बीरसिंहपुर की एक खबर है जहां मुसलमान युवकों ने शिवांग पर हमला कर दिया और हमले के बाद जो है आरोपी फिलहाल अभी फरार है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।